इतना बड़ा चोर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा कि अपने देश से करप्शन करो, काला धन लाओ, ब्रिटेन हांगकांग में आके फैक्ट्री डालो। हांगकांग में हमको उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे देश में 30% टैक्स है, हमको 5% देना। हांगकांग पूरा डेवलप हो गया और वहाँ डेवलपमेंट भयानक हुआ। चाइना देखा और डेवलप हो गया, ब्रिटेन को मार के भगा दे। हांगकांग मेरा है। सारी कंपनियां रातों रात भागने लगी, सब ब्रिटेन से कहेंगे इतना जल्दी आजाद मत करो। दुबई के पास अपनी जहाज नहीं थी, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था दुबई कि हमको कुछ जहाज भाड़ा पे दे दो। आज दुबई दुनिया की सबसे अच्छी जहाज की फैसिलिटी दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस की है। जब ये कंपनियां जा रही थी तो इनके पास में अंडमान निकोबार था। यहाँ सिंगापुर डेवलप हो गया, हम लोग अंडमान निकोबार को टुकुर टुकुर लेके झेल रहे थे। जबकि अपने मन से सोच के देखो सबसे अच्छा कौन रहता, अभी हम लोग में सबसे पीछे कौन है? अंडमान निकोबार। जो शिलालेख बन सकता था उसको अखबार बना डाला। यहां समुंदर के नीचे देखेंगे आपको मिलेगा हांगकांग और मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ मिल गया। हांगकांग और मकाऊ नहीं मिला, हांगकांग और मकाऊ मिल गया। मकाऊ में पुर्तगालियों का कब्जा था। मकाऊ में किसका कब्जा था? और यहाँ पर कसिनो जुआ वगैरह बहुत खेलते रहता था सब। तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं सब, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, वो यहीं आता था, इन्वेस्टमेंट कर देते थे सब, दारू पी के उल्टल हंसते थे सब, कसिनो में जुआ हुआ खेलते रहते थे सब। तो इनको कोई देखने उखने वाला बोलने वाला नहीं था। जापान चाइना ने कब्जा कर लिया, कल निकल निकल यहाँ से, सब कसिनो बाहर कर, चल यहाँ पे, यहाँ सारा जुआ का अड्डा मेरा रहेगा। पुर्तगाल को भगा दिया, वहाँ पे अपना खोल लिया। हांगकांग में चाइना ने खोला था, हांगकांग में ब्रिटेन ने। हांगकांग पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन। इतना बड़ा चोर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा कि अपने देश से करप्शन करो, काला धन लाओ, ब्रिटेन हांगकांग में आके फैक्ट्री डालो। कहाँ फैक्ट्री डालो? हांगकांग में। हमको उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे देश में 30% टैक्स है, हमको 5% देना। तो देखो जितनी दुनिया से करप्शन वाले थे सब ना, सब कहाँ फैक्ट्री खोल दिया? सब हांगकांग में खोल दिया सब। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हांगकांग में हो गई। और जो टैक्स चोरी करता है 2-4 लाख थोड़े चोरी करता होगा, 100 करोड़ 2-4 करोड़ टैक्स थोड़ी कोई चोरी करता है। जो 2-4 करोड़ टैक्स करने का मतलब वो कम से कम 50-60 करोड़ कमाया होगा। तो जो 50-60 करोड़ कमाया होगा वो 4 करोड़ टैक्स का चोरी करेगा? टैक्स चोरी करते कौन? 300 करोड़ 400 करोड़ ऐसे वाले। ऐसा पहुंच गया सका हांगकांग। हांगकांग पूरा डेवलप हो गया। हांगकांग पूरा डेवलप हो गया और वहाँ डेवलपमेंट भयानक हुआ। चाइना देखा और डेवलप हो गया, ब्रिटेन को मार के भगा दे। हांगकांग मेरा है। हांगकांग अब वहाँ तो फैक्ट्रीज लग चुकी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां लग चुकी थी। और चाइना का कहना है सब सरकारी, तुम्हारा कुछ नहीं, सब मेरा। सारी कंपनियां रातों रात भागने लगी, सब ब्रिटेन से कहेंगे इतना जल्दी आज़ाद मत करो, इतना जल्दी आज़ाद मत करो। तो ब्रिटेन ने नियम बना दिया कि हम आज़ाद करके जा रहे हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था में जो चीज़ें हैं उसमें अगले 50 साल तक आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। इसलिए देखिएगा हांगकांग की ओलंपिक में टीम अलग जाती है, बैडमिंटन की टीम अलग जाती है। तो अगले 50 साल तक वो चेंजिंग नहीं करेगा। इधर ही 1997 में तो आज़ाद करके गया है, समझ में आ गया कि नहीं? आज़ाद किया 97 में, और 47 तक में उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन कंपनियों को डर लग गया था कि चेंजिंग हो ना हो, चाइना कुछ ना कुछ क्या करेगा, तांडव करा देगा। इसलिए सारी कंपनियां आप सोची सब कि हम कहाँ से जाएं वापस, अब हम यहाँ से चले जाते हैं। तो इसी बीच यहाँ था एक जगह दुबई। क्या था? दुबई। दुबई ने कहा कि जितनी कंपनियां यहाँ आती हो आ जाओ, हम तुम्हें ज़मीन देंगे, कोई किराया वराया नहीं, तुम जहाँ जितना एरिया चाहिए ले लो, हम तुमको पूरी बढ़िया सड़क दे देंगे, हम बिजली दे देंगे, ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, तुम मतलब सर के ऊपर सोना रख के घूमोगे, कोई नहीं ले जा सकता है। तो बड़े लोगों को क्या चाहिए? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब जैसे कोई बड़ा आदमी, सपोज कीजिए कि रतन टाटा अब तो रहे नहीं, या कोई विदेश बिल गेट्स आया, तो ऐसा नहीं है कि पटना के किसी नॉर्मल होटल में वो नहीं रह सकता है। उसे होटल के खाने और होटल की फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं है। जितना बढ़िया 5 स्टार होटल उनका होगा ना, उससे अच्छा उसका घर होगा, और उससे अच्छा घर पे खाना। उसको क्या चाहिए? सिक्योरिटी। यहाँ किसी नॉर्मल होटल में आएगा ना, है बिल गेट्स है, बिल गेट्स है, बिल गेट्स, ओके परेशान कर देगा बिल गेट्स का।
और सब परेशान कर देंगे सब। इतना ही नहीं, लोग अपनी लिमिट भूलने लगेंगे और कहेंगे बिल गेट्स, और आजकल जमाना फोटो खींचने के लिए फोटो खिंचाएंगे, फोटो खींच ले हैं और आ जाएगा, वो बेचारा अवला ही जाएगा, ठीक है टेलीफोन गुटखा खा के आएगा, बिल गेट्स है क्या, अरे महाराज को फोटो खींचो हो, बिल गेट्स के साथ फोटो ले, और कंधा पे हाथ दे देगा, ताकि हम गांव में दिखाएंगे कि बिल गेट्स, उसका तो नाश दिया तुम, उसको तो नाश दिया। अब कोई इंसान जो उस लेवल पे अपना रेपुटेशन मेंटेन करेगा कि नहीं। और बिल गेट्स को क्या पता है कि तुम बिहार में ठेकेदार हो, कि पुल गिराने वाले इंजीनियर हो, कि शराब के स्मगलर हो, कि क्रिमिनल हो। तुम तो बिल गेट्स को पहचान गए, वो पहचानेगा नहीं, इसलिए वो कतराएगा कि कहीं ये क्रिमिनल ना हो। अगर वो क्रिमिनल निकला तो फोटो आएगा किसके साथ, बिल गेट्स, और वो गुटखा खा हुआ, बिल गेट्स को गुटखा, इसलिए सब कहाँ भाग गया, दुबई। हांगकांग से सारी कंपनियां कहाँ भाग गई, दुबई। हांगकांग के सारी कंपनियां दुबई, दुबई भाग गई यहां से। दुबई में राजा का घर मिट्टी का था, राजा का घर मिट्टी का था। दुबई के पास अपनी जहाज नहीं थी, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था दुबई कि हमको कुछ जहाज भाड़ा पे दे दो। जैसे किसी के पास 4 व्हीलर नहीं होता है, उसके यहाँ कोई काम हो जाता है तो लोग भाड़ा पे लेके आते हैं। दुबई भाड़ा पे जहाज मांगा था, किससे, पाकिस्तान। आज दुबई दुनिया की सबसे अच्छी जहाज की फैसिलिटी दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस की है। एमिरेट्स एयरलाइन की दुबई है, 30-30 लाख का तो टिकट है उसमें। बेड देता है जॉर्जिया में, उसके जहाज में शावर है नहाने होने के लिए। उसके बेड, उसके जहाज में जाएंगे बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में, घुसते आपको अलग मखमल का चप्पल देगा, ट्रैक्स लोअर टी शर्ट देगा। इसको बढ़िया से जाइए, नहा वहा के आइए, एकदम बढ़िया सो जाइए, एकदम फर्स्ट क्लास एकदम, अब पहन फिर लेके चल जाइए। वो सब उसको कोई मतलब नहीं है। जो 5 स्टार होटल में खाना चाहिए वो सब खाना दे देता है। भाड़ा पे जहाज कैसे लिया था पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की जहाज का स्थिति, उसने एक चीज जाना, दुबई ने एक चीज जाना कि बड़े लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और इनको जात धर्म से मतलब नहीं होता है। इसने कहा कि हमारे देश में सेफ्टी फर्स्ट, और हमेशा याद रखना डेवलपमेंट बड़े लोग लेके आते हैं, रोजगार बड़े लोग देते हैं, उनके लिए काम करते हैं मिडिल क्लास के लोग। वो अपने फैमिली में अब जैसे कोई मिडिल क्लास का आदमी है, उसके घर में 400 आदमी काम करेगा, वो क्या बारात होगी तो 400 आदमी जाएगा। लेकिन वही देखिएगा बड़ा कोई इंसान है, जैसे टाटा है, अंबानी है, 10-10, 20-20 हजार लोग काम करते हैं। तो उसने क्या कहा कि बड़े लोग को भी ध्यान देना है, क्योंकि रोजगार यही दे रहे हैं। इनके घर में कोई नौकर के तरफ काम कर रहा है, कोई इनके यहाँ माली काम कर रहा है, कोई ड्राइवर काम कर रहा है, कोई कुक काम कर रहा है। एक आपके गांव में अगर ठीक ठाक आदमी है तो 10 को तो अपने रोजगार दिया है। सोचो अगर तुम्हारे ही गाँव में 50 ठो ऐसे आदमी आ जाए तो अपने अगल बगल में क्या दे देगा, रोजगार। तो दुबई ने यही किया, यहाँ पे कहा कि देखो बड़ा इंसान को कोई मतलब नहीं है जाति धर्म से। कोई भी तुम देखना ना, जो बहुत बड़े लेवल का आदमी रहेगा ना, उसको कोई मतलब नहीं जाति धर्म से, कोई मतलब नहीं। उसने अपने यहाँ रूल बनाया, यहाँ लोगों को शर्त रखा, सेफ्टी सबसे ज्यादा देंगे, सेफ्टी। दुबई में मैच हो रहा था तो अमित शाह के जो बेटा थे, जैसा बीसीसीआई अध्यक्ष, आईसीसी अध्यक्ष, उनको कहा कि एक सेफ्टी चाहिए। तो कहा कि इंडिया थोड़े ही अकेले घूम लीजिए। अकेले घूम रहे थे, यहां वो घूम जाए अकेले, तनी कभी बिहार आके अकेले घूमे। सोचिए उतना बड़ा आदमी कैसे घूम रहा है अकेले, अकेले। दुबई की स्थिति समझो, दुनिया में सबसे महंगी कार आती है रोल्स रॉय, 5-6 करोड़ से तो शुरू होती है। वो टैक्सी पे चलती है, भाड़ा पे, हाथ देकर रोक दे, रोल्स रॉय वहां छोड़ देना है, भाड़ा पे चलती है। अपने यहाँ मर्सिडीज कभी सुने हो, भाड़ा पे चलते हैं, भाड़ा पे मर्सिडीज चलेगी। हमने भाड़ा वाली गाड़ी भाड़ा से लगती है, ई रिक्शा हवा हुई पलट देता है सर रास्ता में ले जाए। तो दुबई से सारी फैक्ट्रियां कहां चली गई, सॉरी ओहो हांगकांग से कहां चली गई। कुछ कंपनियां यहां रुकी क्योंकि 50 साल तक तो है ही है। कुछ कहां चली गई, दुबई। ज्यादातर कहां शिफ्ट हो गई, दुबई। हांगकांग में डर रहता था चाइना कभी भी कब्जा कर लेगा, और रियलिटी आज ही कब्जा, आज ही कह दिया हम सारा रूल रेगुलेशन खत्म करते हैं, सारा चीज मेरा हो गया, तो क्या ब्रिटेन बचाने आएगा। सारा कहां शिफ्ट हो गई सर, दुबई। दुबई ने क्या दिया, कुछ नहीं। उनको कहा तुम सेफ्टी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी एक ही, प्राइवेसी। आपका कोई
मतलब नहीं। अच्छा वैसे भी बड़े लोगों को किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है, प्राइवेसी से उनको कोई मतलब नहीं होता। किसी बड़े वीआईपी कॉलोनी में जाके देखोगे ना, कोई मतलब, बड़ा अपार्टमेंट में देखोगे बगल में कौन रहता है, कोई मतलब नहीं उन लोग को, कोई मतलब नहीं रहता उन लोग को वहाँ पे। तो प्राइवेसी दे दिया वहाँ पे, जाति धर्म को साइड कर दिया, का कोई गवर्नमेंट जो भी वहाँ रहेगी उस सब चीज़ का एक डेडलाइन डिसाइड कर दिया। जैसे आपको फैक्ट्री खोलनी है तो आपको 10 किस्म के नॉर्म्स लगेंगे, पेपर लगेगा, नॉर्म्स लगेगा। तो उसने कहा कि आप ये नॉर्म्स ले लीजिएगा और 20 दिन के अंदर अगर कोई नॉर्म्स नहीं दिया ना, बुर्ज खलीफा पे से फेंक देंगे उसको नीचे। अब तुमको कहते हैं ना, तुम यहाँ कोई चीज लेके देखना, आधार कार्ड तुम सुधरवा के देखो। एगो आदमी कोई एम्स में कोई जांच कराने गया था तो उसका 2026 में नंबर दिया था। कोई बीमारी की जांच कराने गया तो उसका नंबर आया था 2026 में। अब ये न्यूज आई थी, अब पता नहीं न्यूज सही था कि क्या था, अब न्यूज में दिखा रहा था तो सही हो गया। अब तो ऐसा तो स्थिति हो जाता है। अब तो इसने सारी चीज़ों को ठीक किया। लेकिन अब जरा कल्पना करो बाबू, जब ये कंपनियां जा रही थी तो इनके पास में ये अंडमान निकोबार था। अंडमान निकोबार था कि नहीं? अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं, बहुत सारे द्वीप है जिसमें नहीं रहते। हम लोग इंडस्ट्रियलाइज ही घोषित कर देते हैं कुछ कुछ द्वीप को कि यहाँ केवल विदेशी आएगा, अपना फैक्ट्री खोलो, जो धर्म मानना है मानो, दूसरे किसी को जाने ही नहीं देंगे। जैसे मालदीव ने किया है, उसके जो द्वीप जिसपे पर्यटक जाते हैं वहां के लोग नहीं जाते हैं। जाना है तो पर्यटक की तरह आप भी जाइए, इन्हें की भर द्वार चलते हैं, चलो बाबू कहाँ हो, चलो देखो देखो अंग्रेज है यहाँ पे, फेंक देगा आपको नीचे, भाग यहाँ से। हम लोग यहाँ अंडमान में बैठा सकते थे कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, अरे फैक्ट्री बसाना तो छोड़ो, जात अलग रहती है तो माँ बाप अपने बेटी का घर नहीं बसाते हैं। केवल जात अलग हो जाए तो बेटी का घर उजाड़ देते हैं। अब फैक्ट्री बसाने की बात करेगा सभी सब, लेकिन अंडमान में हम लोग कर पाए नहीं। लेकिन यही एक व्यक्ति था जिसने दिमाग लगा दिया। हांगकांग से जब जा रही थी सब, कहां पे? दुबई। तो यहीं बीच में था सिंगापुर, यहीं बीच में था। अब देख लो सिंगापुर को, या तीनों को तुमको जगह डेवलप मिलेगा, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, ये तीनों। हम लोग बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे थे, कोई टुकुर टुकुर देखेंगे फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे। उसको क्या चाहिए? सेफ्टी। अब तुम हमारे यहाँ बिहार में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आती हैं? जमीनें नहीं है, 2 कट्ठा 3 धूर, ई है वो है, देवे नहीं करेगा कोनो जमीन, दे दिया तो सेफ्टी नाम का चीज नहीं। इतना ज्यादा तुम सामान हमारे यहाँ से खरीदा है। बिहार में गुंडाई खत्म नहीं हुआ है, स्वरूप बदल गया है। यहाँ कोई फैक्ट्री लगाने आएगा ना, अगर उसे ईंटा खरीदना है बाउंड्री दीवार के लिए तो उसको 5 लाख तो ईंटा लगेगा बाउंड्री कराने में। छोटा मोटा एरिया नहीं होता, ईंटा उसी के यहाँ से खरीदिए। बाहर में कोई ईंटा बिक रहा है 10 रुपया, 10 हम 15 रुपया बेचते हैं। एक ईंटा 15 रुपया में, हमारे यहाँ से नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ए देख लियो, हो गया। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि बिहार से गया है, अब उसको मॉडर्नाइज हो गए। सीमेंट बाहर से खरीदेंगे, वहीं से खरीदना है। टाइल्स उसी के यहाँ से खरीदना और डबल रेट पे देगा। अच्छा मजदूर रखना है, हम ही सप्लाई कर देंगे। बाहर मजदूर का रेट 600 है, 1200 दे दीजिएगा। तो सब ऐसे काहे नहीं आते हैं? तुमको क्या बेवकूफी लगता है? यही रीजन है। इस सारा काम किसने किया था? दुबई। तो हांगकांग से सारी कंपनियां कहाँ गई? दुबई। अब कुछ कहाँ शिफ्ट हुई? सर यूपी में इतना नहीं, यूपी में बाबा है, बाबा समझ में आ गया कि नहीं है? गाड़ी पलट देंगे, काम खत्म। यहाँ जो ही कुछ किया सीधे क्या जी, गाड़ी पलट। भाई इसका क्या करो, गाड़ी पलटो। बस देखो ध्यान से, अपने एरिया का ना हो, नहीं समझेगा, अपने पहचान का ना हो। लेकिन इस सब मामले में वो ठीक है। तो यहाँ सिंगापुर डेवलप हो गया और यहाँ कौन डेवलप हो गया? हम लोग अंडमान निकोबार को टुकुर टुकुर लेके झेल रहे थे। जबकि अपने मन से सोच के देखो, सबसे अच्छा कौन रहता? अंडमान। सबसे अच्छा अंडमान। कोई टेंशन ही नहीं था, चारों ओर से कोई झमेला नहीं, एकदम टेंशन ही नहीं था, आराम से डेवलप कर सकते थे। अभी हम लोग में सबसे पीछे कौन है? अंडमान निकोबार। सोच सकती है, जो शिलालेख बन सकता था उसको अखबार बना डाला। समझे? शिलालेख का मतलब होता है, अशोक का लिखा हुआ शिलालेख आज भी है। शिलालेख का मतलब जब तक पृथ्वी है तब तक रहेगी। और अखबार शाम के वक्त कोई नहीं पूछता है, अगले दिन अखबार को कोई नहीं पूछ सकता है। तो जो शिलालेख बन सकता था उसको अखबार बना डाला। क्या तबाह कर दिया यहाँ पर, अपने लोगों ने बर्बाद किया इसको।
अब थोड़े ना इस टाइप का कोई उस तरह का चेंजिंग आने वाला, अब तो कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा। तो सिंगापुर का एक हो गया आपका, सॉरी चाइना का एक हो गया हांगकांग, एक हो गया मकाऊ। ये दोनों चाइना के ही, लेकिन अलग से टीम क्यों आती है? क्योंकि शर्त रखा था कि 50 साल तक व्यवस्था में चेंजिंग नहीं आएगा। और चाइना तो अब पूरी तरह से डेवलप हो गया। हालांकि चाइना का बस इधर का एरिया ही डेवलप है, इधर का एरिया डेवलप है, इधर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, ये भैया इधर खाली रेगिस्तान है, तो क्या करेगा रेगिस्तान में? ऊंट का ब्यूटी पार्लर खोलेगा। डेवलपमेंट किसके लिए होता है? जो वहां रह रहे हैं उनके उपभोग की चीजें। यहाँ खाली ऊंट रहता है, तो क्या खोजेगा? ऊंट के लिए लिपस्टिक। वो क्या करेगा? ऊंट है यहाँ पे, और यहाँ पे पहाड़ है, और नहीं तो यहाँ पे एक जगह है सिंजियांग। सिंजियांग में मुस्लिम है, क्या है? मुस्लिम। इनको इतना मारता है चाइना ना, कहता है कि तुमको हम चाइनीज मुस्लिम बनाएंगे, ज्यादा दिन तुम्हारा वैलिडिटी छोड़ेंगे नहीं हम। मुस्लिम से क्या बनाएगा? कहा तुम लोग का जिंदगी कम कर देंगे, यहाँ पे पूरा लाइफ स्टाइल बदल कर रख दिया। मौलाना साहब से डांस करवाता है, यहाँ पे रूल है, खूब अच्छा डांस कराता है, सिखा दिया है, और उसका डांस स्कूल का टीचर बना दिया। कह रहा है कि इससे क्या मतलब, आप मौलाना है लेकिन डांस की। कहाँ पे? चाइना में।